शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफला ताक़िलून। हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आयत शरीफा का मतलब तो आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें जहन में पहले से मौजूद हों तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। आपको मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही में एक नबी थे, लूत अलैहिस्सलाम। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। फिर जितने भी अम्बिया आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे इसहाक, उनके बेटे थे याकूब, और याकूब ही को कहते हैं इसराइल, और इसराइल ही की औलाद को कहते हैं बनु इसराइल या बनी इसराइल। और तमाम अम्बिया बनी इसराइल में हुए, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हुए। हमारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हुए। इस वास्ते दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम तमाम दीनों में, तमाम अदियान में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करने को फ़ख्र समझा जाता है, फ़ख्र समझा जाता है। एक बात तो आप ये समझिएगा। दूसरी बात ये समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दीन दिया था उसको कहा जाता है मिल्लत इब्राहीम। कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ है, और तमाम अम्बिया को मिल्लत इब्राहीम पर चलने का हुक्म दिया गया है। ये तो अगरचे वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क जो है वो आपको मालूम है, होता रहा, उसूली तौर पर मिल्लत इब्राहीम पर चलने का हुक्म दिया गया। इसलिए यहूदी भी कहते थे कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, मिल्लत इब्राहीम पर हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको जो दीन दिया गया था उसमें उन्होंने बहुत कुछ रद्द बदल कर दिया था। वो इससे आगे बढ़कर यूँ कहा करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे जी, और नसारा ईसाई ये भी कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं, और इससे आगे बढ़कर ये कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, नहीं नसरानी थे। ये अब बचे अरब के काफिर मुशरिक, तो वो भी ये दावा किया करते थे कि हम भी मिल्लत इब्राहीम पर है, दीन इब्राहीम पर है। ये रहे मुसलमान तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में जा बजा मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है।
तो ये भी कहते थे कि हम दीन इब्राहिम पर हैं और मिल्लत इब्राहिम पर हैं। ये तो एक बात आपस में ये सब घूमती रहती थी। आपने पहले जिक्र सुना मदीने में यहूदी भी थे, और अभी जो जिक्र चल रहा है कि नजरान से एक वफ्द आया था ईसाइयों का, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने बड़ी बहस की थी, जिसका जिक्र चल रहा है। वो जब मदीने में आए तो कहते थे कि इब्राहिम नसरानी थे, यहूदी कहते थे कि इब्राहिम यहूदी थे, मुसलमान कहते थे कि इब्राहिम मुसलमान थे। अब मामला हो तो क्या हो। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में ये आयतें नाजिल कर दी जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाई और फैसला कर दिया। और दोस्तों दलील के साथ है, हम इल्मी अंदाज में आपको नहीं समझाते, सादे अल्फाज में समझा देते हैं, ये तो दलील के साथ है। मैं थोड़ी सी आसान करके दलील के साथ ही आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। यहूदी कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वालों को, यहूदी कहते हैं तौरात के मानने वालों को। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौरात थी ही नहीं, वो तो कई हज़ार साल के बाद में नाजिल हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारी नस्लों के बाद है। तो अब बताओ इब्राहिम यहूदी कैसे हो सकते हैं? यहूदियों का वजूद तो तौरात के मानने वालों के हिसाब से है, तौरात बाद में नाजिल हुई। यहूद का वजूद तो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से है और वो बाद में आए, तो इब्राहिम यहूदी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिएगा आप के ईसाई कैसे हो सकते हैं, नसरानी कैसे हो सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये रही बात कुफ़ार और मुशरिकीन की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मिल्लत इब्राहिम पर थे, मिल्लत हनीफ पर, हनीफ का लफ्ज़ आएगा, यानी सब गलत रास्तों से हटकर बिल्कुल एक सीधे रास्ते पर चलने वाले थे, बिल्कुल तौहीद पर चलने वाले थे। तो इब्राहिम मुशरिक कैसे हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ यही बातें बयान फरमाई हैं। अब आप तर्जमा करते जाइएगा और बात समझते जाइए। एक बात रह गई कि मुसलमान कैसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो देखो अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि हमने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दिया है, ये करीब करीब वही है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। ये और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। अब तर्जमा करते जाओ, बात सुनते जाओ। या अहलल किताब, ए तौरात और इंजील को मानने वालों, लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम, तुम इब्राहीम के बारे में बहस क्यों करते हो? वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादिह, हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है। अब इब्राहीम नसरानी कैसे हो सकते हैं और इब्राहीम यहूदी कैसे हो सकते हैं? अफला ताक़िलून, क्या तुम इतनी मोटी बात भी नहीं समझते? हाँ, अगली बात भी ज़रा सी मैं तवज्जो दिलाऊंगा आपको, तर्जुमे से बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह अगली आयत शरीफा में ये इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने जो भी बात रख रहे हैं वो इल्म की बात, वही की बात, अल्लाह का अता किया हुआ इल्म आपके सामने रख रहे हैं, और तुम खामखाई जहालत में आकर मोहम्मद से बहस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, ये लोग तुमसे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बहस कर रहे हैं उस मामले में जिनमें इल्म है। तुम क्यों बहस करते हो उन मामलात में जिनमें तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम नहीं जानते। जो बात अगली इन आयतों में कही गई है, अगली आयत में वो बात बिल्कुल साफ कही जा रही है। मा कान इब्राहीम यहूदियन, इब्राहीम यहूदी नहीं थे, वला नसरानियन, और इब्राहीम नसरानी नहीं थे, वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, लेकिन वो सीधी राह पर चलने वाले मुसलमान थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से भी नहीं थे। तो मुशरिकीन मक्का की बात भी रद्द हो गई, नसारा की भी रद्द हो गई, और यहूदियों की भी रद्द हो गई। इसी में अगरचे बात ये आ गई कि वो सीधी राह पर चलने वाले एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी बात इतनी साफ नहीं हुई। इसमें एक एहतमाल है, वो एहतमाल ये है कि मुस्लिम के दो माना होते हैं, एक होता है इस्लाम को मानने वाला, और एक इसका माना होते हैं फर्मा बरदार। तो अगर मुस्लिम के माना लिए जाए, फिर इससे ये साबित नहीं होता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिल्लत एक दीन पर है। और अगर इसके माने मुसलमान के लिए जावे तो इससे बात साबित होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ये आखिरी नबी एक दीन पर हैं। तो वहाँ एहतमाल है। यहाँ अब अगली आयत शरीफा में इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया गया, कोई शक व शुबा नहीं रहा। इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, इंसानों में सबसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा करीब वो लोग हैं जिन्होंने उनके ज़माने में उनकी पैरवी की। और ये नबी कौन से नबी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जो ईमान लाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा इंसानों में सबसे ज़्यादा करीब ये हैं। यानी मिल्लत इब्राहीम पर वो लोग हैं जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात और ज़िंदगी में उन पर ईमान लाकर उनके शरीयत उनके दीन की पैरवी की, वो हैं। और इसी तरीके से ये नबी हैं। और जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ गया तो मुसलमानों का ज़िक्र करने की तो ज़रूरत नहीं थी, मुसलमान तो उसमें आ ही गए। लेकिन ये बात और साफ़ करते हुए मुसलमानों का एहतराम इकराम बढ़ाते हुए कहा, और वो लोग जो इस नबी पर ईमान ला। ये यहाँ तो इसी पर बहस हो रही थी कि मैं इब्राहीम यहूदी थे, इब्राहीम नसरानी थे, इब्राहीम मुसलमान थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत बयान करने पर फ़ख्र कर रहे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी निस्बत बयान फरमाता है और यूँ फरमाता है, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। मेरे दोस्तों, जब हम इन बातों में गौर करें तो फ़ख्र से सीना फट जावे। अल्लाह ने मुसलमानों को और इस उम्मत को क्या मर्तबा और क्या मकाम अता फरमाया है। ये बात हो गई। अब इसके साथ मैं आपको ज़्यादा खुलकर तो नहीं, हाँ, लेकिन इशारों में मैं बहुत कुछ कह दूँगा और आप सब बातें इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। यूँ कभी मत कहना कि राम हमारे हैं, कभी मत कहना।
यूं कभी मत कहना कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदू हैं, कभी मत कहना। क्यों? आप भी, और आप न सही तो आपकी औलाद राम के तरीके पर चलने लगेगी। भाई राम तो हमारे हैं, तो जो उनके तरीके हैं वही हम उन्हीं पे चलेंगे हम तो। आखिर इब्राहिम पर झगड़ा क्यों हो रहा था? समझे कुछ बात थोड़ी बहुत आप? हाँ, यूँ कभी मत कहना कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हरगिज़ नहीं हैं, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले। अगर हम अपने आप को हिंदू कहेंगे तो हम भी, और हम न सही तो हमारी आने वाली औलाद और नस्लें, सब हिंदुओं के घर पे ओम लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे ओम, तो हमारा भी, हम भी तो हिंदू हैं। भाई कृष्ण भी और फला भी तो हिंदुओं को अवतार हैं, तो हमारे भी हैं। तो ये बिल्कुल एकदम इर्तिदाद की दावत है मेरे दोस्तों, इस्लाम से फेरने वाली, इस्लाम से हटाने की दावत है ये। और कोई शायर हो, कोई सियासी हो, सियासी लीडर हो, वो बेचारे कुछ नहीं जानते मेरे दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ नहीं जानते, बके हैं बेसही। उन्हें ना इस्लाम की तारीख का पता, ना दूसरी तारीख का पता। बस अपना बाप की जगह बेटा वारिस हो के लीडर बन जाता है, बाप की जगह बेटा हो के फला बन जाता है, और अपने उस ओहदे का फ़ायदा उठाकर जो मुंह में आता कहता है, और मीडिया वाले फला वाले ढिमाका वाले उसके ओहदे का भरम दिखाकर उसकी बात आगे बयान करते हैं। ये है, इसी वास्ते आपने भी याद किया होगा और आपने भी अपने बच्चों को याद किया हो, कराया होगा। हाँ, किसका बंदा? अल्लाह का बंदा। क्यों याद कराया जाता है? किसकी उम्मत में? नबी की उम्मत में या मोहम्मद की उम्मत में, रसूल की उम्मत में? कोई भी जवाब है। क्यों याद कराया जाता है बच्चों को? ये इतने से छोटे से बच्चे को जब वो बोलना भी नहीं सीखता, इन्हीं बातों से उसको बोलना सिखाया जाता है। कोई तो बात होगी। हाँ, बस इतनी ही बात काफ़ी है मेरे दोस्तों। इसलिए हनीफ के माने और समझ लो आप। हनीफ के माने हैं वो आदमी जो बिल्कुल सीधा हो, न बाईं तरफ न दाईं तरफ, न आगे न पीछे, किसी भी तरफ वो झुका हुआ ना हो, उसको कहते हैं हनीफ, यानी बिल्कुल सीधा। ये इस वास्ते हमें बिल्कुल सीधा, पक्का, सच्चा, सीधा मुसलमान होना चाहिए, और कोई दूसरी तरफ हमारा झुकाव, हमारा मैलान हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो बात मैंने आपको बताई, कुरान पाक का तर्जमा सुनो, वही बात पहुँचेगी। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम। अहले किताब में से, यहूद और नसारा में से एक जमात दिल से ये चाहती है कि वो तुमको गुमराह कर दे। तर्जमा उठा के देख लेना किसी भी उर्दू तर्जमे के कुरान पाक में, ये वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम, और वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं। एक तो जब आदमी गुमराही की दावत दे रहा है तो वो गुमराही में पक्का हो रहा है, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर दूसरा आदमी गुमराह हो गया तो उसकी गुमराही का वबाल उस पर पड़ेगा, और अगर गुमराह ना भी हुआ तो गुमराह करने का वबाल उस गुमराह करने वाले पर पड़ेगा। बहरहाल जो दूसरों को गुमराह करता है वो, उसका वबाल सारा का सारा उसी पर है, गुमराही में वो पक्का होगा। अगर कोई गुमराह हो गया तो उसके गुमराह होने का वबाल भी इस पर, अज़ाब भी इस पर होगा, और वो गुमराह ना भी हुआ तो गुमराह करने की कोशिश की सज़ा और अज़ाब इस पर होगा। इसलिए फरमाया वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम, और वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं। वमा यशऊरून, और वो इस बात को समझ नहीं रहे। ये
देखो यहाँ तो अहले किताब का जिक्र आया है कि उनमें से एक जमात ये चाहती है कि वो तुमको गुमराह कर दे, और सूरह तौबा में एक आयत शरीफा आवेगी, वो सारे काफिरों की तरफ निस्बत करके कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि तुम काफिर हो जाओ। उनकी ये कोशिश होती है कि तुम काफिर हो जाओ, लेकिन वो सीधी सीधी कुफ्र में दाखिल होने की दावत नहीं देंगे, बल्कि घेर कर लावेंगे। ये दो बातें मैंने आपको बताई, और एक तीसरी बात और सुन लो मेरे दोस्तों, अगर बुरी लगेगी तो लगने दियो। ईसाइयों का तौर तरीक़ छोड़ दो, उनकी माशरत छोड़ दो। यहूदियों का तौर तरीक़, उनकी माशरत, उनकी समाजी ज़िंदगी छोड़ दो। हिंदुओं का, सिखों का, किसी भी दूसरी उम्मत का तौर तरीक़ और समाजी हालत छोड़ दो। ये उनके दीन में दाखिल होने का पहला दरवाज़ा है। ये पहला दरवाज़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ईमान और यकीन भी बन जाएगा, इंशाअल्लाह आमाल और अखलाक भी बन जाएंगे। सबसे पहले अपना ज़ाहिर मुसलमानों जैसा बनाओ, सबसे पहले अपना ज़ाहिर मुसलमानों जैसा बनाओ, और इसमें सबसे पहली चीज़ एक मुट्ठी की दाढ़ी है। या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम गवाही देते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, आखिरी किताब है। हालांकि तुम इस बात की गवाही देते हो कि ये नबी आखिरी नबी हैं, और फिर भी अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के हकाम का इनकार करते हो। या अहलल किताब लिम तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ध्यान से सुनिएगा। ए अहले किताब, अहले किताब का मतलब आप समझ गए, बताने की ज़रूरत नहीं, तौरात और इंजील को मानने वाले। ए अहले किताब, तुम हक़ बात को झूठी और बातिल के साथ क्यों मिलाते हो? हैं? हक़ बात में झूठ मिलाकर पेश करना, झूठ में, बातिल में हक़ मिलाकर पेश करना। वो हक़ क्यों मिलाया जाता है? ताकि आसानी से बातिल गले के नीचे उतर जावे। थोड़ा सा सच बोलो, इधर उधर की बात करो, फिर जो कहना है वो कह दो। वो पहली सच्ची इधर उधर की बातें सुन के उसको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ भाई सही बोल रहा, और फिर जो उतारना उसके अंदर वो उतार दो। ये दोबारा तर्जुमा सुनिए इसका। अहले किताब, तुम हक़ बात को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो, और ए अहले किताब, तुम हक़ बात को क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि जिसको हम छुपा रहे हैं वही हक़ है। हालांकि तुम जानते हो कि हम हक़ को बातिल के साथ मिलाकर पेश कर रहे हैं। इसको कहते हैं तलबीस। और सुन लो, क्या मिनट है, क्या वक्त हुआ? 10 बजने में। अच्छा। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। इस आयत शरीफा का मतलब समझाने के वास्ते में थोड़ी सी बात आपको बताऊँ। देखो दोस्तों, वो आदमी जो आपका खैर खा और हमदर्द हो, आपका दोस्त हो, वो आपको बड़ी आसानी से धोखा दे सकता है, और बड़ी जल्दी से आप उसकी बात मान लो। और जो आपका दुश्मन है, जिससे नाराज़गी है, दुश्मनी है, दूरी है, अगर वो सच्ची और सही बात भी बतावेगा तो मानोगे नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है। हाँ भाई, ये आदमी तो बड़ा सच्चा आदमी है, बड़ा सही आदमी है,
जिस आदमी के बारे में ये बात गुमान हो तो उसकी बात आदमी मान लेगा। तो अब अहले किताब ख़ास तौर से यहूदी, चूँकि मदीने में वही थे, एक हरकत करते थे, क्या वो मुसलमानों में दाखिल होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, इस्लाम की तारीफ़ करते हैं, मुसलमानों की तारीफ़ करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ईमान भी ले आते हैं। कुछ दिन बड़ी इबादत करके दिखाते, बड़े नेक बन कर दिखाते। अगर मैं कह दूं तो कोई बुरा नहीं, जो मुखलिस सच्चे सहाबा थे उनसे भी ज़्यादा इबादत गुजार बन के दिखाते। और फिर इस्लाम छोड़कर फिर यहूदी हो जाते और क्या कहते, बस देखो हम तो कुछ बातों को देखकर ईमान ले आए थे, हमने तो उनको नबी मान लिया था, हम तो दाखिल हो गए थे। जिससे वो जाहिर करते थे कि हम बड़े इंसाफ परस्त हैं, बड़े मुंसिफ आदमी हैं, हक़ के तालिब हैं। लेकिन जब हम नज़दीक गए, नज़दीक जाकर हमने देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं पाया। पहले अंबिया की ऐसी तालीम थी ही नहीं, हमारी किताबों में तो उसके ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। गरज वो फिर यहूदियत की तरफ आ जाते, यहूदी बन जाते और मुसलमानों को शक में मुब्तला करते, मुसलमानों को दीन से फेरने की कोशिश करते। आज ये काम ये कर रहा है, कल को वो दूसरा कर रहा है, परसों को तीसरा कर रहा है। तो जाहिर बात है कि कोई भी तबका हो उसमें कम अकल, बेसमझ, ज़्यादा अकल वाले सभी तरह के होते हैं। तो वो ये कोशिश करते थे। अब आप आयत शरीफा का तर्जुमा सुनिए आप। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, और किताब वालों में से एक जमात ने कहा, आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार, तुम ईमान ले आओ उस पर जो मुसलमानों पर, मोमिनीन पर नाजिल हुआ है दिन के शुरू हिस्से में। वक्फुरू आखिरहू, और दिन के आखिरी हिस्से में फिर काफिर हो जाओ, उसका इनकार कर बैठो। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद ये मुसलमान भी अपने कुफ्र की तरफ, अपने पहले दीन की तरफ लौट आवें। ये हरकत होती थी, ये हरकत करते थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगी। मैंने तो ये कहा था कि वो मुसलमान हो जाते थे, पहले मुसलमानों में घुसते थे, फिर मुसलमान हो जाते थे, कुछ दिन तक बड़ी इबादत करते थे, फिर अपने यहूदियत की तरफ लौट आते थे। कुरान पाक में यूँ कहा कि सुबह को मुसलमान होते थे, शाम को काफिर हो जाते थे। देखो ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है। ये नहीं कि वो सुबह को मुसलमान होकर काफिर हो, शाम को काफिर हो जाते, यानी मुसलमान होते थे फिर जल्दी ही अपने दीन की तरफ लौट आते थे। और इस सारी काविश का उनका मतलब क्या होता था कि मुसलमान भी दीन इस्लाम से लौट जाए। ये अब अगली बात सुनो, ये बहुत से काफिर गैर मुस्लिम वाकई इस्लाम को अच्छा सच्चा दीन समझते हैं और दिल से उसकी तारीफ़ करते हैं। आगे वो जाने कि उनकी मजबूरी क्या है, वो क्यों इस्लाम में दाखिल नहीं होते। ये लेकिन बहुत सौ का मंशा यही होता है कि इस्लाम की, मुसलमानों की, आखिरी नबी की और मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन की, इनकी तारीफ़ करो ताकि मुसलमान हमारे करीब हमें, और फिर अपना मकसद जो हमारा है वो पूरा करें। आज आपको शायद मेरी बात बुरी भी लगे और आज तक आपने शायद ये बात ना भी सुनी हो, गांधी उन्हीं में से था, गांधी उन्हीं में से था। लेकिन हमारे जो पक्के सच्चे उलमा हैं वो इस चक्कर में नहीं आते थे। वो यूँ कहते थे कि जो
तीतर का शिकारी होता है ना, वो तीतर जैसी आवाज़ निकालता है ताकि तीतर उसके जाल में फंस जावे। और इसी तरीके से आप दूसरे शिकारियों के बारे में समझ लीजिएगा। आप जिस जानवर का शिकार करना है उसी जैसी आवाज़ निकालें, उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ भी कहीं होगा बोल पड़ेगा या करीब आ जाएगा। इस वास्ते मेरे दोस्तों, बहुत होशियारी से, बड़ी समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। और इसका एक मिसाल बता दूं, बस मैं यही बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे पानीपत जाना और पानीपत का मुझे रास्ता पता नहीं, मुझे बुअली शाह कलंदर जाना और उसका रास्ता मुझे पता नहीं, बताओ क्या करूँ? यहाँ पूछूँ, वहाँ पूछूँ, वहाँ पूछूँ, कोई सही बतावेगा, कोई गलत बतावेगा, मैं पूछता पूछता परेशान हो जाऊँगा। आसान बात यह है कि एक ड्राइवर लूँ, भाई बैठ से मोटरसाइकिल चला, तूने देख रखा पानीपत भी और बुलंदर भी, उसके पीछे बैठ जाऊँ, वो मुझे वहीं ले जाकर छोड़ देगा। बोलो मैंने सही बात बताई कि नहीं बताई? ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई उलझन होगी, और ना कोई गलत रास्ता बताकर मिसगाइड करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि एक पक्के सच्चे आलिम दीन का दामन पकड़ना, उसकी सुनो और किसी की न सुनो। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात यहीं से और समझ में आ जाएगी आपके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आसानी बहम पहुंचाने के वास्ते एक काम कई तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के तकाज़े के तहत इस वक्त ये काम किया, दूसरे वक्त ये काम किया, तीसरे वक्त इस तरह से काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने वाले सहाबी का मिजाज समझकर उसको एक तालीम दी, दूसरे का मिजाज समझकर उसको उसके हिसाब से दी, तीसरे को उसका मिजाज समझकर उसके हिसाब से दी। ये तीनों अलग अलग अमल करते हैं, तीनों का अमल अलग अलग है, लेकिन सबका अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। ये हजरात उसी तरह अमल करते रहे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिखाया, उसी तरह अमल करते रहे। बाद में आया ताबईन का ज़माना, वो पूरी बात समझ नहीं पाए, ये अलग क्यों अमल कर रहे हैं, ये अलग क्यों अमल कर रहे हैं, ये अलग क्यों अमल कर रहे हैं, वो पूरी बात समझ नहीं पाए। ये और जाहिर बात है कि जब असलियत का पता नहीं, जड़ का पता नहीं, फिर समझ में कैसे आवे। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताबईन के ज़माने में ही हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। उनके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मालिक हुए, फिर बाद में इमाम शाफी और इमाम अहमद हुए। इन्होंने कुरान में गौर किया और इन्होंने हदीसों में गौर किया, और ये उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा से मिले। मौल साहब सो रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने उस्ताद हैं मुझे सही याद नहीं, दसियों हज़ार उस्ताद हैं। वो कैसे हैं उस्ताद, दसियों हज़ार उस्ताद? जिस बात की ज़रूरत पड़ी इनके पास गए, इनसे पूछा, फिर कोई ज़रूरत पड़ी उनके पास गए, उनसे पूछा, फिर कोई ज़रूरत पड़ी उनके पास गए, उनसे पूछा। हाँ, तो उन्होंने पूरा इल्म हासिल किया और इस तह तक पहुँचने की बात की कि तीन सहाबी तीनों अलग अलग अमल क्यों करते थे। और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच गए तो फिर उन्होंने बताया असल वो है जो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इनको इस वजह से ये कह दिया था, इनको इस वजह से ये कह दिया था। ये तो फिर उन्होंने उम्मत के वास्ते एक सीधी राह मुतय्यन कर दी। इस वास्ते अगर हम हदीसों को सामने रखकर मसला समझने लगेंगे तो उलझे पड़े रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है।
इसलिए शुक्रगुजार होना चाहिए अइम्मा मुजतहिदीन का कि उन्होंने मेहनत करके बड़ी तक़वी की ज़िंदगी गुजार के उन्होंने बिल्कुल सही राह मुतय्यन कर दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ